समुद्र में चीन के बढ़ते दखल से पूरी दुनिया के देश परेशान हैं। चीन द्वारा ताइवान की संप्रभुता के खिलाफ जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका कोई हिसाब नहीं है। इसके अलावा हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया में अपने हथियार तैनात करना पड़ रहे हैं। भारत के लिए भी चीन का रवैया एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। चूंकि हम सीधे बॉर्डर साझा करते हैं तो यह और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। लेकिन भारत के अलावा भी कई सारे देश हैं जो इस देश से परेशान हैं और इन्हीं में एक और नाम जुड़ रहा है फिलीपींस का। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। दरअसल फिलीपींस का एक द्वीप है पगासा, जिसे कुछ लोग थीतू द्वीप भी कहते हैं। दिखने में यह छोटा सा द्वीप है, लेकिन इसकी लोकेशन समुद्र में इतनी ज्यादा रणनीतिक है कि अब चीन भी इस पर आंखें गड़ाने लगा है। 37 हेक्टेयर के अपने मामूली आकार और चुनौतीपूर्ण जीवन जीने के तरीकों के बावजूद पगासा में लगभग 300 लोग रहते हैं। ये लोग जिंदा रहने के लिए मछली पकड़ने और सीमित खेती बाड़ी पर निर्भर हैं, जिसमें रेत पर उगाई जा सकने वाली सब्जियां ही हो पाती हैं। लेकिन अब इसके आसपास के समुद्र में चीनी जहाज़ों की मौजूदगी से उनका जीवन तेजी से परेशानी भरा हो रहा है। पिछले एक दशक में साउथ चाइना सी में चीन के आक्रामक विस्तार ने इस तरह को काफी बढ़ा दिया है। चीन ने जलमग्न कोरल रीफ्स यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से बने जीवों पर कब्जा करके और बड़े हवाई अड्डों का निर्माण करने में लगा है। अब सैकड़ों चीनी जहाज इन समुद्री क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर अपना अधिकार भी जताने लगे हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में से केवल वियतनाम और फिलीपींस ने ही चीन के खिलाफ मुखर होकर कार्रवाई की है। चूंकि दोनों देशों की सेनाएं चीन की तुलना में बहुत छोटी सी हैं, इसलिए कोई खास असर होता नहीं दिख रहा। पगासा फिलीपींस के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह आंशिक रूप से डूबी हुई चट्टानों से एक अलग ठोस जमीन है, जिस पर हवाई अड्डे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में आसानी होगी। फिलीपींस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जोनाथन मलाया ने बीबीसी को दिए अपने इंटरव्यू में बताया कि पगासा द्वीप पर एक रनवे है जो यहाँ के लोगों को जीवन जीने में सहारा देता है। यहाँ फिलिपिनो समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें से ज्यादातर मछुआरे हैं। इसके अलावा द्वीप का आकार ऐसा है यह समुद्र में नहीं डूब सकता। इसके अलावा यह फिलीपींस के क्वेजों से 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर की दूरी पर स्थित है, तो अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से भी पगासा द्वीप पर फिलीपींस का ही कब्जा है। पलावन द्वीप से पगासा पहुंचने में नाव से 2 से 3 दिन या हवाई जहाज से 1 घंटा लगता है। हालांकि दोनों मार्गों पर अक्सर मौसम संबंधी व्यवधान आते रहते हैं। हाल ही तक रनवे की सीमाओं के कारण केवल छोटे विमान ही उतर सकते थे, लेकिन अब C-130 जैसे बड़े विमान भी द्वीप पर पहुंच सकते हैं। हालांकि इनमें यात्रा करना सरकारी बसों में यात्रा करने जैसा ही होता है। पगासा में जीवन पहले से ही बहुत मुश्किल है। यहाँ के लोग भोजन और बाकी जरूरतों के लिए बाहरी मदद पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। शिक्षिका रीलिन लिम्बो द्वीप को शांतिपूर्ण बताती हैं, लेकिन बहुत कम मेडिकल फैसिलिटी जैसी चुनौतियों को भी स्वीकार करती हैं। पगासा में कई लोगों के लिए मछली पकड़ना प्राथमिक आजीविका है, फिर भी चीनी जहाज़ों ने इसे और भी मुश्किल बना दिया है। मछुआरे लैरी ह्यूगो ने बड़े चीनी जहाज़ों से टक्कर ले चुके हैं, जिसमें उनकी एक लकड़ी की मामूली नाव को चीनी जहाज़ ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद वे चर्चा में आए थे। थोड़ा सा इतिहास भी जान लेते हैं। 1971 में तूफान के दौरान ताइवान के पीछे हटने के बाद 1978 में फिलीपींस ने औपचारिक रूप से पगासा पर कब्जा कर लिया था। तब से कठोर परिस्थितियों के बावजूद यहाँ लोगों की बसाहट को फिलीपींस की सरकार ने जारी रखा और उसके लिए लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना शुरू की। वो बात अलग है कि बिजली और मोबाइल जैसी कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाएं सिर्फ 4 साल पहले ही आई हैं। चीनी जहाज़ों ने यहाँ के मूल निवासियों को एक सीमित इलाके तक मछली पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। इससे बाहर जाने पर उनके साथ झड़प हो जाती है। इसके अलावा यहाँ की हवाई पट्टी पर लैंड होने वाले प्लेन के पायलट को चीन से यह कहते हुए धमकी मिलती रहती है कि वे चीनी एयर स्पेस में घुस रहे हैं। इन सभी कारणों के चलते और चीन के अतिक्रमण के खिलाफ फिलीपींस सरकार द्वारा हर सप्ताह राजनयिक विरोध दर्ज कराया जाता है, जो अब बेअसर मालूम पड़ता है, क्योंकि पगासा के इलाके में अब चीन के जहाज बने ही रहते हैं। दूसरी तरफ फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने भी चीन के खिलाफ बोलने से बचना शुरू कर दिया है। उसका कारण है कि उन्हें भी अपने देश को चलाने के लिए चीनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर विरोध ज़्यादा हुआ तो ये इन्वेस्टमेंट किसी भी दिन बंद हो सकता है। लिहाजा मुश्किलें और चीन की समुद्र में तानाशाही हर पल बढ़ रही है, जिसका अभी कोई ठोस इलाज नजर नहीं आता। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update.